हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं या गुण और सीमाएं या दोषों को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कोर पाठ्यक्रम का कंसेप्ट और डेफिनेशन समझी थी, जिसमें हमने समझा था कि कोर पाठ्यक्रम में कुछ विषय छात्रों के लिए अनिवार्य होते हैं एवं छात्रों के पास कुछ विषयों की सूची होती है, जिनमें से वे अपनी रुचियों के अनुसार विषयों को चुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट इज विभिन्न विषयों से सहसंबंध। कोर पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसके परंपरित विभाग एवं खंड समाप्त कर दिए जाते हैं और विभिन्न विषयों को एक साथ मिलाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड सेंटर्ड एंड साइकोलॉजिकल, बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक। कोर पाठ्यक्रम जो होता है वो बाल केंद्रित होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, जो कि बालकों को जीवन के अनुभव प्रदान करता है एवं अत्यंत व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी होता है, जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम करना। कोर पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के अंदर जो तनाव आ जाता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ विषय छात्रों की रुचि के अनुसार होते हैं, जिससे कि तनाव कम होता है। अगला पॉइंट है, द नेक्स्ट पॉइंट इज एसेंशियल फॉर एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र के लिए आवश्यक। कोर पाठ्यक्रम जो होता है वो जीवन के हर क्षेत्र के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि वो छात्रों को इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे कि वह जीवन के हर क्षेत्र के लिए तैयार हो सके और विभिन्न प्रकार के अनुभवों से बालक का सामाजिक नैतिक विकास हो सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। कोर पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाता है जिससे छात्रों की जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति हो सके, या उनकी जो भी नीड्स होती हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अगला पॉइंट है शिक्षक व छात्र के बीच घनिष्ठता, या हम कह सकते हैं शिक्षक और छात्र का जो संबंध होता है वो अत्यंत घनिष्ठ होता है, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षक छात्र से और अधिक जुड़ पाता है। अगला पॉइंट है छात्रों का बौद्धिक विकास। कोर पाठ्यक्रम छात्रों को अनिवार्य विषयों के साथ साथ कुछ विषय ऐच्छिक भी प्रदान करता है, जिससे छात्रों को शिक्षा देते समय ज्ञान पर बहुत अधिक बल दिया जाता है।
एवं जिसके कारण छात्रों का बौद्धिक विकास हो पाता है। बालकों में रचनात्मक शक्ति का विकास भी होता है, क्योंकि रचनात्मक शक्ति जब बढ़ेगी तभी बालक एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। अगला पॉइंट है समस्या समाधान तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। जो कोर पाठ्यक्रम होता है वो छात्रों को इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है कि छात्र समस्या को आसानी से हल कर सके। शिक्षण कार्य समस्या केंद्रित होता है और छात्रों को विभिन्न जो कार्य प्रदान किए जाते हैं, समस्याओं को हल करने का अनुभव उसके साथ साथ छात्रों को प्राप्त होता रहता है। अगला पॉइंट है सामाजिक योग्यता का विकास। छात्रों में सामाजिक योग्यता का भी विकास होता रहता है। जो सामाजिक प्रतिबद्धता को स्वीकार करती है और सामाजिक दृष्टिकोण का भी छात्रों के अंदर संवर्धन करती है, जिससे छात्र में विभिन्न प्रकार के विकास, सामाजिक विकास के साथ साथ होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रकृति में लिखित और औपचारिक, रिटन एंड फॉर्मल इन नेचर। नेचर में ये रिटन और फॉर्मल होता है, लिखित और औपचारिक रूप से यह पाठ्यक्रम होता है। अगला पॉइंट है सामान्य आवश्यकता और सीखने की संतुष्टि। छात्रों की सामान्य आवश्यकताओं की तो पूर्ति करता ही है एवं छात्रों को सीखने में संतुष्टि मिलती है, क्योंकि इसमें कुछ विषय छात्रों की अपनी रुचियों के अनुसार होते हैं। अगला पॉइंट है प्रकृति में निरंतरता। यह एक कंटिन्यूअस नेचर का होता है, इसकी प्रकृति कंटिन्यूटी की होती है। अगला पॉइंट है अनुभव की योजनाबद्ध श्रृंखला। जैसा कि इसमें बच्चों को अनुभव देने की व्यवस्था होती है। विद्यालय के बाहर के जो अनुभव मिलते हैं वे अत्यंत क्षीण एवं असंगठित होते हैं, उनके पीछे कोई भी नियोजन नहीं होता है। इसलिए विद्यार्थियों को यह बात समझ नहीं आती है कि वे व्यक्तित्व के विकास के लिए कौन से अनुभव ग्रहण करें। अतः विद्यालय में जो भी अनुभव प्रदान किए जाते हैं वो पाठ्यचर्या की योजना तैयार करने के बाद बालकों को नवीनतम अनुभव देने का कार्य किया जाता है। इसके द्वारा बच्चे में अपेक्षित दृष्टिकोण का भी विकास हो जाता है। अगला पॉइंट है इसके संदर्भ में के संबंध में लचीलापन। इसमें क्या होता है, एक प्रकार से लचीलापन होता है। इसमें समय विभाग चक्र जो होता है वो लचीला बनाया जाता है और इसके कालांश जो होते हैं वो बड़े होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम में मार्गदर्शन एवं परामर्श। इसके अंतर्गत छात्र को शिक्षक द्वारा अध्ययन के साथ साथ परामर्श भी दिया जाता है और इसके अंतर्गत व्यापक निर्देशन कार्यक्रम की भी
व्यवस्था की जाती है। अगला पॉइंट है अध्ययन का विशिष्ट पैटर्न। इसमें अध्ययन का एक विशिष्ट प्रकार से पैटर्न होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधियों को चुनने के लिए स्वतंत्र। छात्र शिक्षण विधियों को चुनने में एवं शिक्षक को यह स्वतंत्रता होती है, वह किसी भी विधि के माध्यम से छात्रों को समझा सकता है। अब आप पढ़ते हैं कोर पाठ्यक्रम की सीमाएं। व्हाट आर द लिमिटेशंस और डिफेक्ट्स ऑफ कोर करिकुलम। कोर पाठ्यक्रम की कुछ सीमाएं भी हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी इन अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल लर्निंग मटेरियल्स। कोर पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाता है, इसमें इसकी कुछ विशेषताओं के साथ साथ कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, इसके कुछ दोष भी हैं। इसमें सीखने की जरूरी सामग्री की हमेशा कमी बनी रहती है, अनुपलब्धता होती है, आवश्यक विषय सामग्री कमी के कारण जो इसको सीमा में बांध देता है। अगला पॉइंट है ज्ञान प्राप्त करने में व्यवस्थित रूप एवं क्रमबद्धता का अभाव। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त किए हुए ज्ञान में कोई क्रमबद्धता नहीं पाई जाती है एवं ज्ञान संगठित न होकर असंगठित होता है। अगला पॉइंट है समय की अधिकता। इस पाठ्यक्रम में शिक्षण में जो समय लगता है वो अधिक लगता है, समय की अधिकता होती है। अगला है सामग्री के चयन में कठिनाई। डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। सामग्री के चयन में कठिनाई। कह सकते हैं कि इसमें जो विभिन्न सामग्री उपलब्ध होती है उसके चयन में कुछ कठिनाई आती हैं, जो इसकी एक सीमा है। अगला पॉइंट है मूल्यांकन बच्चों के प्रदर्शन पर प्रभाव डालता है। इसके अंतर्गत जो मूल्यांकन कार्य किया जाता है उससे बच्चों की जो प्रदर्शन पर वो प्रभाव डालता है, उनके प्रदर्शन में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध होने में कठिनाई। यानी कि कुछ जो ये प्रणाली है, कोर पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत अच्छी प्रकार से जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं उनकी मिलने में कठिनाई होती है, जो कि इसको एक सीमा में बांध देता है। इसके अलावा और भी इसकी कुछ कठिनाइयां हैं। गुडलैंड ने भी कहा है कि 2 या 2 से अधिक विषयों का सम्मिश्रण शिक्षक पर शिक्षण की आवश्यकताओं का भार बढ़ा देता है तथा प्रायः सहयोगियों से सहायता की अपेक्षा करता है, जो कि इसकी सीमाओं को और बढ़ा देता है, जो कि इसके दोषों में शामिल है। थैंक यू वेरी मच।